प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन हम पिछले वाले क्लास में यानी लास्ट क्लास में कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है तो आपको अगर गुणनखंड विधि से करना हो तो गुणनखंड विधि से करिए, या पूर्ण वर्ग विधि बनाकर करना हो तो उससे कीजिए, या द्विघाती सूत्र जो पढ़े हैं उससे कीजिए। ठीक है, ये सब हम इस पर क्वेश्चन और ये सब फॉर्मूला पर क्वेश्चन हम बनाए हैं। ठीक है, तो इसको देखिए सबसे पहले ये जो है इसको ये आपके पास जो समीकरण है इसको सिंपलिस्ट कर लीजिए। जैसे आपके पास पहला है, इसका इनका पहला क्वेश्चन है कि x - 1/x बराबर 3 और यहाँ पर लिखा है कि x इज इक्वल्स टू नॉट 0, यानी x 0 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर 0 डाल देंगे तो 1/0 हो जाएगा और इसका जो होगा अनंत हल हो जाएगा, और अनंत हल परिभाषित नहीं है, यानी क्या है, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू नॉट 0 दिया, इसका यही मतलब है, यानी x बराबर 0 नहीं होगा। x से बड़े मान के लिए जो होगा 1 2 3 4, x से छोटा मान -1 2 के लिए ये वैलिड है, x बराबर 0 पर वैलिड नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको और सिंपलिस्ट कर लेते हैं। एलसीएम लेकर के हम इसको भिन्न का घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम अगर लेंगे तो 1 और x का एलसीएम होगा x, तो यहाँ से हो जाएगा x² और इसमें हो जाएगा माइनस और 1 और बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इसमें इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कैंची गुना कर देंगे तो आ जाएगा x² - 1 बराबर हो जाएगा 3x। ठीक है, इसको भी इसी तरफ ले लेंगे, हो जाएगा x² माइनस का 3x और ये माइनस का 1 बराबर 0। हम द्विघाती सूत्र से इसको बना देते हैं। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से अगर बनाएंगे तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमको लिखना होगा a का मान जो कि x² के गुणांक नहीं कुछ छोटा 1 हो जाएगा, और b का मान जो है वो हो जाएगा -3। देखिए साइन के साथ उठाइएगा, b का मान x का गुणांक होता है जो कि -3 है, और c का मान होता है अचल जो कि -1 है। ठीक है, हम द्विघात सूत्र से हल करते हैं, यानी श्रीधाराचार्य सूत्र से। तो होगा x बराबर होता है -b और प्लस माइनस √अंडर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। बस इस पर आपको मान डाल देना है और हल करके आंसर लाना है। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ से x बराबर b का मान है अपने पास, b का मान है -3, b भी माइनस का है पहले से, ठीक है, माइनस है पहले से तो माइनस, और b का मान है -3 तो -3 हो जाएगा, और प्लस माइनस √अंडर, तो रूट के अंदर है -3 तो -3 का स्क्वायर और -4 और a का मान है 1 तो 1 हो जाएगा, और इंटू और c का मान है -1 तो -1 हो जाएगा √अंडर में, और पूरे का बट्टा है 2a, मतलब 2 गुने और a का मान है 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर x बराबर मिल जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से √अंडर में आ जाएगा 3 के स्क्वायर 9 और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 इकाई 4 हो जाएगा प्लस का, और पूरे का बट्टा 2 इकाई 2। फिर यहाँ से मिल जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस √अंडर 13 और बट्टा में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या है कि एक बार प्लस साइन के साथ अलग निकाल लेंगे, एक और माइनस साइन के साथ अलग निकाल लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 प्लस √13 बट्टा 2। ठीक है, एक हो जाएगा x बराबर 3 माइनस √13 बट्टा 2, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो दो मूल हम ये निकाले हैं, एक मूल ये है और एक मूल ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1/x + 4 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर वो 11/30, और यहाँ पर बोला है कि x के बराबर में नहीं होगा -4, 7, यानी -4 और 7 x के बराबर में नहीं होगा। जैसे x यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर -4 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा जो कि 0 आ जाएगा, तो एक मतलब 1/0 इसके वजह से यहाँ हो जाएगा अगर ये डाला जाए तो इसका
हल जो होगा अनंत होगा, और अनंत हल जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। उसी तरह 7 यहाँ डालेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर भी इन्फिनिटिव हल हो जाएगा। मतलब इसका मतलब समझा है, इसका यही मतलब होता है, मानी ये सब नहीं होगा, इसके अलावा बाकी सब संख्या यहाँ क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से हम अब देखिए, हम इस समीकरण को पहले एलसीएम उलसीएम लेकर के थोड़ा सा सरलतम रूप कर लेंगे, जो नॉर्मल समीकरण में चेंज हो जाएगा, और फिर द्विघाती सूत्र लगा देंगे और इसका हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एलसीएम सबसे पहले लेंगे x + 4 और x - 7 का, तो x + 4 का एलसीएम लेंगे और x - 7 का एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x - 7 और माइनस, और यहाँ से हो जाएगा x + 4 और इधर हो जाएगा बराबर में 11/30। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा, इसमें ऊपर में हो जाएगा x - 7 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा, तो -x और -4 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो x में x से कराएंगे तो x² हो जाएगा, फिर x में 7 से कराएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, और 4 में x से कराएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 7 × 4 = 28 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 11/30। x से x कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 4 यानी माइनस का 11 अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा, x² है तो x² हो जाएगा, माइनस में 7x और प्लस में 4x, तो माइनस में 3x हो जाएगा, और माइनस में 28 और बराबर हो जाएगा 11/30 है, बराबर 11/30 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कैंची गुना करते हैं, तो कैंची गुना करते हैं तो आ जाए, देखिए यहाँ से कम करिए, ये क्या है कि 11 ऊपर में भी है और ऊपर में भी, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 1, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर, इसको इससे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें इससे, ये से कट गया है। ठीक है, माइनस का 1 मरते, तो यहाँ से हो जाएगा x², इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर माइनस में हो जाएगा 30, क्योंकि 30 से कहीं 30 माइनस का है 1, क्योंकि 1 बचेगा जो कि माइनस का बचेगा, तो माइनस का यहाँ से माइनस का 30 हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, x² माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर के इधर इसको ले लेंगे, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 30 बराबर हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का 3x और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप फैक्टर अगर सोच पा रहे हैं तो फैक्टर सोच करके हल कर सकते हैं। देखिए फैक्टर अगर सोचना चाहेंगे तो जोड़ने और घटाने पर हमको माइनस का 3 आना चाहिए, और उसी को मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए। इसका फैक्टर विद्वान है, जो हम ले लेंगे माइनस का 2 ले लेंगे और माइनस का 1 ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस तो 3 मिल जाएगा, और 2 का 2 गुना करेंगे तो प्लस का 2 भी मिल जाएगा। इसको हम गुणनखंड विधि से कर देते हैं। ठीक है, आसान पड़ेगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा, ये हम समझाने के लिए किए थे। देखिए इसका फैक्टर हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो x - 2 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन, देखिए सबसे पहले माइनस साइन है तो माइनस आपको लेना होगा हर हाल में, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, सबका मालिक 1 होता है। x प्लस 2 बराबर होगा 0, तो यहाँ से मिल जाएगा x - 2 और ये दोनों माइनस प्लस, ठीक है, माइनस है और प्लस, यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये दोनों बराबर है, 1 लिख लीजिएगा। यहाँ से जाएगा x - 1 बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, x - 2 बराबर 0, और यहाँ से x - 1 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 2 को इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 1 मूल आ जाएगा, x का मान 1 2 आ रहा है, इसको माइनस में इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 मूल आ गया है, x बराबर 2 और x बराबर 1। ये इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हल कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आपको हम बोलते थे कि जब भी आयु वाला क्वेश्चन आए तो सारणी बना करके हल कीजिएगा, लेकिन देखिए इसमें सारणी बनाने का कोई
ज्यादा रोल नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति से सारणी बनाना उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सिंगल व्यक्ति है, तो इसलिए हम सारणी नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर सारा चीज टिका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, जिस पर क्वेश्चन मार्क्स लगा होगा उसको मान लेंगे। बोला है ना उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम मान लिए हैं कि मान रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। देखिए इसमें क्या है कि 3 वर्ष पूर्व का बात चल रहा है और 5 वर्ष पश्चात की बात की गई है, ठीक है। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अभी x वर्ष का है तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, x - 3, क्योंकि 3 साल कम जाएगा। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति अभी 5 क्या है x वर्ष का है तो 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, उसका 5 अभी से 5 साल उसमें क्या होगा, जुड़ा जाएगा। तो वही बात लिख दी है कि रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु x - 3 वर्ष तथा रहमान की 5 वर्ष पश्चात आयु x + 5 वर्ष, ठीक है। अब देखिए हम काम करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आयु को व्युत्क्रम बोला गया है। देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई, जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एक्स क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व इसका आयु क्या है, x - 3, इसका व्युत्क्रम लीजिएगा। यानी व्युत्क्रम लेने का मतलब है 1 के बट्टा में लिख दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। व्युत्क्रम का और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो देखिए 5 वर्ष पश्चात वाला ये है, इसका व्युत्क्रम लीजिएगा तो क्या बोले, 1 के बट्टा में ले लेना है आपको, तो व्युत्क्रम हो जाएगा। तो x + 5 व्युत्क्रम का योग, मतलब इसका योग जब करते हैं ना तो आता है 1/3, ठीक है। अब बस इसको नॉर्मल समीकरण में चेंज कर लिए एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो x - 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x + 5 और प्लस, और यहाँ से आ जाएगा x - 3 और यहाँ से आ जाएगा बराबर 1/3, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, ऊपर में क्या बन रहा है, x + 5 और प्लस x - 3, नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² हो जाएगा, x² प्लस का 5x और माइनस का 3x और माइनस का 15 बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंची गुना कर लेते हैं। तो कैंची गुना जब करेंगे तो देखिए इसमें इससे कर लीजिएगा और इसमें इससे कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें और सिंपलिस्ट होगा अभी, तो देखिए इसमें इसको पहले 1 से करा देंगे तो वही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x² और यहाँ देखिए प्लस में 5x और माइनस में 3x, तो एक के बार कर लेते हैं, जो कि प्लस में 2x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में 15, ठीक है, बराबर इसको 3 से जब करेंगे तो आ जाएगा 3x यानी एक x ये है, एक x ये है, प्लस में तो 2x हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा तो 3 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, ठीक है, 6x। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 5 और -3 तो 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, किसका, तो प्लस का, ठीक है। अब हम इसको भी इसी तरफ ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा x² + 2x माइनस का 15 माइनस का 6x माइनस का 6 बराबर 0। इसको भी हम उसी तरफ ले लिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आ जाएगा x, यहाँ से हो जाएगा x² और देखिए x² और यहाँ पर 2x और यहाँ पर 6x, तो हो जाएगा माइनस में 4x और यहाँ से हो जाएगा माइनस में 15 और माइनस में 6, यानी 15 और 6 हो जाएगा 21, ठीक है, बराबर 0। अब आपको जो विधि आपको अच्छा लगे, जो विधि से आपको आसान लगे बनाने में, वो विधि से आप बना लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम गुणनखंड विधि से बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसान, देखिए जोड़ने और घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक है, माइनस का 4 आना चाहिए, और उसी को गुना करने पर 21 आना चाहिए, गुना करने पर 21 आना चाहिए। बस आप क्या काम करिएगा, 7 और 3 ले लीजिएगा, तो माइनस का आप ले लीजिए 7 और प्लस का ले लीजिए 3, तो माइनस में घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, गुना करने पर माइनस का 21 भी आ जाएगा। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, एक 7 ले लिए है और एक 3 ले लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए फैक्टर इसका हो जाएगा x², इसको ले लीजिए, हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 3x और माइनस का 7x, ठीक है। 3 और 7 में इसको ब्रेक किए हैं, तो
प्लस का 3x माइनस का 7x माइनस का 21 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसमें से कॉमन आ जाएगा और इसमें से कॉमन आएगा तो हो जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पर x, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 3 और नीचे से मिल जाएगा, देखिए साइन जो है वो पहले आपको लिखना है, उसके बाद 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ 7 हो जाएगा और x माइनस माइनस है यहाँ, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और 3 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 ये दोनों तो 1 हो जाएगा और x माइनस 7 बराबर 0। इसको एक बार 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, तो x माइनस 7 इसको भी 0 के बराबर, ये देगा x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये इधर चलाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए एक x का मान आ गया है, x का मान माइनस का 3, एक आ गया x का मान 7। देखिए लेकिन x क्या है, x रहमान की वर्तमान आयु है, तो आयु तो माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। तो वर्तमान आयु पूछा है रहमान की, तो रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, ये बात तो लिख देते हैं, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। 5 है, क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसमें x और y में भी चला सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ x में चलाए हैं क्योंकि x में भी बनाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक लड़की है शेफाली, ठीक है, उसको दोनों विषय में गणित और अंग्रेजी दोनों में कुल मिला के 30 अंक आया है। ठीक है, अगर हम एक विषय में और मान लेंगे x, अगर एक विषय में अगर मान लेंगे x तो दूसरा विषय में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि 30 में से उतना हट के दूसरा विषय का अंक आ जाएगा क्या। और एक विषय में अगर हम x मान लिए तो दूसरा विषय में अपने आ जाएगा कि एक विषय में अगर x आया है और टोटल दोनों अंक का 30 है तो उसमें से x 30 में से x हटा देंगे तो दूसरा विषय का आ जाएगा। तो उसी तरह हम मान लिए कि माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक x, अतः अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा 30 माइनस x, क्योंकि एगो विषय में x आ ही रखा है और दोनों विषय का टोटल 30 आया है, तो एगो में x आ रखा है तो दूसरा जो बचा उसमें 30 में से वो हटिएगा ना होगा, यानी वो घटा के होगा, तो लिख दिए कि अतः अंग्रेजी में प्राप्त अंक x माइनस 30 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए फिर क्या है, सिचुएशन क्या बदल रहा है कि योग तो हो गया, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यानी क्या सिचुएशन है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता, ठीक है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो लिखे है ना, यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो गणित में प्राप्त अंक कितना होता, x में 2 जुड़ जाता, क्योंकि अभी गणित में x अंक है और 2 ज्यादा मिलता तो 2 जो है बढ़ जाता, उस जो अंक है उसमें 2 ज्यादा हो जाता। यदि शेफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होता, अंग्रेजी में है 30 माइनस x, तो 3 इसमें से कम जाता, तो जो x माइनस 30 माइनस x है उसमें से 3 कमा देंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों का ये जो है ये और ये इसका और इसका गुणनफल दे रखा है, तो वही लिखे हैं कि अंकों का गुणनफल जो है वो 210 है। तो ये अंक और ये अंक क्या है, x प्लस 2 और एक क्या है 27 माइनस x, 27 माइनस x, इनका इन दोनों का गुणनफल जो है, इन अंकों का गुणनफल ये 210 के बराबर है। बस अब यहाँ से क्या काम करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो होता है ना वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझ के करिएगा तो आपको आसान लगेगा और बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बार बार पूछता है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो इसको सबसे पहले हम जो है सिंपलिस्ट कर लेते हैं, तो जगह इसमें इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूनी 54 और माइनस का हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 210। तो यहाँ से क्या हो जाएगा
माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए हैं, ठीक है। 27x और माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 25x, ठीक है। प्लस में हो जाएगा 25x और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ से प्लस का 25x हो जाएगा और यहाँ से क्या बच गया, इधर है प्लस में 54 और ई बराबर किस तरफ है तो इधर भी ले लीजिएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ से हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 25x और यहाँ से प्लस में 54 और माइनस में है 210, तो ये बचेगा माइनस का 156 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप जो विधि से मन हो वो विधि से आप हल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या सबसे पहले माइनस को कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और माइनस माइनस प्लस का 156 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो विधि आपको अच्छा लगे वो विधि से आप बना लीजिए, या तो गुणनखंड विधि से बना लीजिए या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर लीजिए या द्विघात सूत्र से बना लीजिए, ठीक है। आपको जो आसान लगे उससे बना लीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि में वही बात है कि जोड़ने और जोड़ने घटाने पर हमको मिलना चाहिए माइनस का 25, इसी को गुना करने पर मिलना चाहिए 156 मिलना चाहिए, ठीक है। हम इसमें इसको दो संख्या में ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 12x और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 13x और प्लस का 156, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अगर आप बड़ा अंक है थोड़ा सा 156 है, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो इसको भाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा और कॉम्बिनेशन बना बना के चेक कर लीजिएगा, जो कि हम पिछले 1-2 वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 12 और यहाँ से देखिए साइन पहले लेना है, जो साइन है माइनस है तो माइनस लेना है, ठीक है। और यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है तो 13 से x माइनस है या प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, ये और ये बराबर है तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये फिर आ जाएगा तो x माइनस हो जाएगा 13, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से मिलेगा x, इसको भी 0 के बराबर कर लीजिएगा, इसको भी 0 के बराबर कर लीजिएगा तो x माइनस 12 बराबर 0 और एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा x बराबर प्लस का 12 और यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से हो जाएगा x बराबर प्लस का 13। तो कहने के मतलब x हम किसको माने थे, x माने थे गणित में प्राप्त अंक। देखिए दो सिचुएशन हो जाएगा, या तो 12 आ जाएगा या 13 होगा, ठीक है, दोनों सिचुएशन है। तो 12 के हिसाब से फिर यहाँ अंक बदल जाएगा और फिर अगर 13 होता तो यहाँ फिर अंक बदल जाएगा। तो ये सब बात को हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिए हैं। अतः गणित में प्राप्त अंक 12 हो तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 30 माइनस एक्स है तो 30 और x का मान 12 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा, तो यानी अंग्रेजी में 18 अंक आ जाएगा। अगर मान लीजिए अतः गणित में प्राप्त अंक अगर 13 हो तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा, 30 माइनस एक्स 30 और x की जगह अगर 13 है तो इसमें प्राप्त हो जाएगा 17 अंक, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 17। यही एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आयताकार एक खेत बनाते हैं, ठीक है, आयताकार खेत एक बनाते हैं। तो ये आयताकार हम खेत बना लिए हैं। खेत का विकर्ण बोला है तो विकर्ण यहाँ से खींचाएगा, यहाँ से आप इस इधर से खींचिए उधर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विकर्ण हो गया। उसकी छोटी भुजा से, मतलब ये विकर्ण जो है ना, ये विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इसका मतलब छोटी भुजा अगर मालूम रहे, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो मतलब ये हो जाएगा x प्लस 60, क्योंकि एक से 60 अधिक है, तो ये हो गया। फिर आगे क्या बोला है, अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा, माने बड़ी भुजा ही हुआ, छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो छोटी भुजा से तक में 30 ज्यादा कर दीजिएगा तो बड़ी भुजा भी हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 30, ठीक है, x प्लस 30 मीटर। तो ये हम कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए जब कभी भी आपसे पूछा है कि खेतों हो तो खेत की भुजा ज्ञात कर, ठीक है, खेत की भुजा ज्ञात कर लेंगे। देखिए
जब कभी भी इस तरह का जो बन जाए तो देखिए ये क्या है, ये आयत है और यहाँ से एक विकर्ण काटा गया है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, तो बस वही से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब अपने पास है x, तो जाएगा x का स्क्वायर प्लस आधार अपने पास है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर बराबर कर्ण अपने पास है x प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, देखिए ये तो एडिटिव रह जाएगा और यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है, तो बराबर इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x, 30 दूनी 60x प्लस 30 का स्क्वायर होगा 900 बराबर, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120 हो जाएगा प्लस 60 दूनी 120x प्लस 60 के स्क्वायर हो जाएगा 3600। अब हम क्या करते हैं देखिए यहाँ से क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। हम सारे जो इधर है ना ये सब को उस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, सबको बराबर के उस तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा, इस प्लस में है सब तो सारा माइनस में हो जाएगा 120 माइनस का 120x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 120 बराबर को उधर ले लिए हैं, इसको भी बराबर को उधर ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3600 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ सब हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 60x प्लस का और माइनस का 120x, यानी माइनस का बचेगा 60x और यहाँ से है प्लस का 900 और यहाँ से है माइनस का 3600, तो यानी माइनस में बचेगा 2700 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको आपको जो विधि से मन हो, जो विधि आपको कंफर्टेबल लगे वो विधि से आप हल कर लीजिए। ठीक है, हम करेंगे गुणनखंड विधि से, तो इसका फैक्टर हो जाएगा विधि से हल करेंगे तो देखिए जोड़ने और घटाने पर माइनस का 60 पूरना चाहिए, उसी को गुना करने पर 2700 पूरना चाहिए, तो वो संख्या हो जाएगा माइनस का 90x और प्लस का 30x और माइनस में 2700 है तो 2700 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन आ रहा है तो x माइनस हो जाएगा 90 और यहाँ से प्लस है, साइन वही लिखना है। ठीक है, यहाँ से 30 कॉमन आ रहा है, यहाँ से होगा x माइनस 90 क्योंकि 9 27। ठीक है, बराबर 0, यहाँ से होगा x माइनस 90 और यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस हो जाएगा 90 और यहाँ से हो जाएगा x, देखिए बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या है कि ये जो मान है ये इसका आंसर नहीं माना जाएगा, x बराबर माइनस का 30 आंसर नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक है, x बराबर 90 इसका आंसर होगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज हो त्रिभुज हो सबका भुजा जो होता है ना ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। बोला कि खेत की भुजा ज्ञात करिए, तो खेत की भुजा देखिए एक भुजा x है और एक भुजा क्या है x प्लस 30 है, तो इसमें एक भुजा हो गया 90 और एक भुजा हो जाएगा 90 प्लस 30 माने 120। तो ये सारा बात को हम नीचे लिख देते हैं।
तो लिख दिया था खेत की छोटी भुजा 90 मीटर तथा खेत की बड़ी भुजाएं हो जाएगा 90 + 30 यानी 120 मीटर। यही इसका आंसर है। अगला नंबर 7 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि एक ही संख्या सिर्फ मानेंगे x तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें x और y मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सिंपल बोलता ना कि अंतर बोलता या योग बोलता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा बदल गया है। तो हम क्या करेंगे, x और y में दोनों संख्या मानेंगे। तो लिखते हैं माना, तो लिख दिए है माना दो संख्याओं x तथा y है, ठीक है। अब हम प्रश्न से काम करते हैं। देखिए क्या है प्रश्न में, बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्या अपने पास है, एक x और एक y है, इसका वर्ग का अंतर बोला है। तो वर्ग कर दीजिए, वर्ग मतलब स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, इसका अंतर, अंतर मतलब घटाओ, किसके बराबर है 180 के। तो 180 यहाँ से एक समीकरण हो गया, ठीक है, यहाँ से एक समीकरण बन गया है। और आगे पढ़िए, आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या है, छोटी संख्या का वर्ग। देखिए यहाँ पर हम लगाए हुए हैं निशान, इस तरफ मुंह घुमा हुआ है ना, तो इसका मतलब समझिए कि x बड़ा है और y छोटा है, ठीक है। तो क्या बोला है, छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटी संख्या y हो गया, क्योंकि मुंह उन्ने घुमा रहे तो बड़ है, छोटी संख्या y हो गया। तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का वर्ग, y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़का संख्या कौन बच गया, तो बड़का संख्या x बच गया, 8 गुना, 8 गुना मतलब x में 8 से गुना, ठीक है। 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप यहाँ से हमारा ये हो गया समीकरण नंबर, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे y स्क्वायर का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, तो y स्क्वायर, y का मान जो 8x है, समीकरण 1 में y स्क्वायर के जगह तो हो जाएगा 8x और बराबर में हो जाएगा 180, ठीक है। तो इसको भी बराबर की तरफ ले लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 180, बराबर हो जाएगा 0। हमारा समीकरण बन गया है। आपको जो विधि से कंफर्टेबल लगे, आसान लगे, वो विधि से आप हल करिए, ठीक है। गुणनखंड विधि से कर देते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ से हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो 18 ले लेंगे माइनस का, प्लस का ले लेंगे 10, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 भी आ जाएगा और गुना करने पर 180 भी आ जाएगा, ठीक है। यानी -8 को जोड़ने और घटाने पर, -8 को जोड़ने और घटाने पर माइनस का 8 भी मिल जाए और उसको गुना करने पर 180 भी मिल जाए। माइनस का वैसा संख्या सोचे हैं जो है माइनस का 18 और प्लस का 10, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 18x और प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर हो जाएगा 0। इसमें कॉमन लीजिए और इसमें कॉमन लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x - 18 और यहाँ से कॉमन हो जाएगा, प्लस है तो प्लस और 10 है तो 10, यहाँ से x माइनस आ जाएगा 18, ठीक है। x - 18 बराबर है इधर 0, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये और ये बराबर है, कर लेते x - 18 और एक हो जाएगा x + 10 और बराबर 0। एक बार क्या करिए, इसके बराबर में 0 लीजिए, एक बार इसके बराबर में 0 ले लीजिए। तो देखिए तो यहाँ से करते हैं x - 18 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार x + 10 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसके बराबर में 0 ले लेना है, एक बार इसके बराबर में 0 ले लेना है, वो ले लिए है। तो हो जाएगा x के बराबर करिएगा तो माइनस के दूध हो जाएगा प्लस का, यानी x के माने का 18 आ रहा है और ये हो जाएगा x उधर जाएगा प्लस का है इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, x बराबर 18, 2 आंसर आया है, एक x बराबर 18, एक x बराबर माइनस का 10, जो कि गलत है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए ये आंसर गलत है। तो हमारे पास x का मान आया है 18, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम क्या करें, x का मान समीकरण 2 में डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8 गुने हो जाएगा 18, तो यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18
18 8 होता है 144, ठीक है। तो y इसको वर्गमूल करेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा 144, जो कि प्लस माइनस में होता है। तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 44 होता है 12 के स्क्वायर, यानी एक बार माइनस का 12 आ जाएगा, एक बार प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y का मान भी 2 आ गया है, तो y का मान 2 नहीं 1 होगा, ठीक है। यहाँ से एक आंसर ये है कि तो हम x और y का मान निकाल लिए, x का मान 18 और x का मान 18 और y का मान 12, ठीक है। इसका एक मान हो जाएगा 18 और एक मान हो जाएगा y बराबर 12, लेकिन y का 2 मान आया है माइनस का 12, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 2 संख्या हो जाएगा। अगर आप लीजिए x के 12, x बराबर 18 तो y बराबर 12, x और 18 तो y बराबर माइनस का 12। ये आंसर क्या है, ये सब आंसर पॉसिबल है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः तो लिख दिए, अतः दोनों संख्याएं 18 तथा 12 होगा, या दोनों संख्याएं 18 तथा माइनस का 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हल हो गया है इसका। अब हम अगले क्वेश्चन पर